स्टूडेंट्स, ये जो पार्ट हम पढ़ रहे हैं कि डेटा साइंस क्या होता है, जो सब्जेक्ट हम पढ़ रहे हैं डेटा साइंस एंड मशीन लर्निंग। तो उसमें हमने इससे पहले जो टॉपिक्स पढ़े हैं वो पढ़े हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होती है, उसके करैक्टरिस्टिक्स क्या थे, एंड टाइप्स ऑफ AI कि कितने टाइप्स की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होते हैं और कैसे हम उसको अचीव करते हैं, अचीविंग various methods that will explain in the previous lecture। उनमें था एक हमारे लर्निंग थी, मशीन लर्निंग, जिसमें डीप लर्निंग है, सुपरवाइज्ड लर्निंग है, अनसुपरवाइज्ड लर्निंग है, और फिर नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग है। इस टाइप से कई सारे मेथड्स हैं जिसके थ्रू हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को अचीव करते हैं। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक की, दैट इज़ अ डेटा साइंस। डेटा साइंस होती क्या है और ये क्यों इतनी इम्पोर्टेंट हो गई है आज की के लिए। तो इसमें देखिए, जैसा कि इसमें लिखा हुआ है, वाई डेटा साइंस, इट इज़ सिंपल मेकिंग सेंस ऑफ डेटा विल रिड्यूस दी हॉरर्स ऑफ अनसर्टेनिटी फॉर ऑर्गेनाइजेशंस। मतलब सेंसिबल डेटा गेट करने के लिए हमें डेटा साइंटिस्ट की बहुत ज़रूरत पड़ती है। एक पोस्ट होती है जो डेटा साइंटिस्ट, जो हमें क्या करते हैं, ऑर्गेनाइजेशन अनसर्टेनिटी ना आए ऑर्गेनाइजेशंस में, तो उसको रिड्यूस करते हैं डेटा साइंटिस्ट। तो डेटा साइंस क्या है, एक प्रोसेस होती है जो एक सेंसिबल डेटा को हमें आउटपुट में प्रोवाइड कराती है। तो डेटा इज मीनिंगलेस अंटिल इट्स कन्वर्जन इनटू अ वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन। एक डेटा क्या है, वो मीनिंगलेस है जब तक कि एक वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट नहीं होता। डेटा साइंस इन्वॉल्व्स माइनिंग। डेटा साइंस क्या करती है, इन्वॉल्व्स माइनिंग लार्ज डेटा सेट कंटेनिंग स्ट्रक्चर्ड अनस्ट्रक्चर्ड डेटा। वो स्ट्रक्चर्ड डेटा हो सकता है, अनस्ट्रक्चर्ड डेटा हो सकता है। उसमें क्या करती है, माइनिंग प्रोसेस करती है डेटा साइंस। और क्या आइडेंटिफाई करती है, आइडेंटिफाइंग हिडन पैटर्न्स टू एक्सट्रैक्ट एक्शनेबल इंसाइट्स। हिडन पैटर्न्स को क्या करती है, एक्सट्रैक्ट करती है। डेटा साइंस डेटा माइनिंग प्रोसेस परफॉर्म करती है लार्ज डेटा सेट पे जो कंटेन किए होते हैं स्ट्रक्चर्ड और अनस्ट्रक्चर्ड डेटा। क्लियर। और आइडेंटिफाई करती है हिडन पैटर्न टू एक्सट्रैक्ट एक्शनेबल insights. The importance of data science lies in its innumerable uses that range from daily activities like asking Siri or Alexa for recommendation to more complex applications like operating a self-driving car. सेल्फ ड्राइविंग कार को ऑपरेट करने के लिए डेटा साइंस टेक्नोलॉजी यूज होती है। जैसे एलेक्सिस, जैसे हम सॉन्ग्स के लिए कुछ डिवाइसेस आती हैं, हम वॉइस में उनको बोलते हैं कि दैट सॉन्ग विल प्ले, तो इट विल बेस्ड ऑन अ डेटा साइंस अप्रोचेस दैट मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन गेट करना फ्रॉम अ लार्ज वॉल्यूम ऑफ डेटा। क्लियर। अब हम देखेंगे डेटा साइंस की लाइफ साइकिल। डेटा साइंस लाइफ साइकिल, इसको हम थोड़ा जूम करते हैं तो आपको सही से दिखेगा। इसमें ये है मेंटेन किया हुआ है डेटा वेयर हाउस, मिड वाला आप देखिए, मेंटेन वाला। तो इसमें डेटा वेयर हाउस है जो डेटा का कलेक्शन करते हैं, डेटा क्लींसिंग, डेटा स्टैगिंग, डेटा प्रोसेसिंग, डेटा आर्किटेक्चर। मेंटेन यहाँ से क्या क्या डेटा कैप्चर हुआ, उसका क्या हुआ एक्वेशंस, डेटा की एंट्री हुई, सिग्नल रिसेप्शन एंड डेटा एक्सट्रैक्शंस, ये कई सारे मेथड्स हैं। फिर कम्युनिकेट हुआ, डेटा रिपोर्टिंग, डेटा विजुअलाइजेशन, बिजनेस इंटेलिजेंस एंड डिसीजन मेकिंग। फिर कम्युनिकेशन के परफॉर्म होने के बाद क्या किया गया, डेटा का एनालिसिस किया गया, एनालाइज किया गया इसको, प्रिडिक्टिव एनालिसिस। तो इसमें कई सारी टेक्निक्स आती हैं, रिग्रेशन आता है, टेक्स्ट माइनिंग आती है, ये सारी चीज़ें आती है। फिर क्या होगा, डेटा का प्रोसेस, डेटा माइनिंग,
जैसे डेटा माइनिंग होती है, क्लस्टरिंग होगा, क्लासिफिकेशन, डेटा मॉडलिंग, डेटा समराइजेशन। तो ये लाइफ साइकिल है डेटा साइंस की। इसमें मेंटेन के अंदर ये सारी चीज़ें हैं, फिर मेंटेन, कैप्चर करें, कम्युनिकेट, एनालाइज एंड प्रोसेस वेरियस मेथड्स विल यूज मेथड्स और मे बी वी कैन से एल्गोरिथम्स यूज इन दिस प्रोसेस। अब हम बात करेंगे डेटा विदाउट साइंस इज नथिंग। अगर डेटा है उसका कोई मीनिंगफुल हमें आउटपुट नहीं मिल रहा है तो वो डेटा हमारे लिए यूजफुल है ही नहीं, इसलिए साइंस होना ज़रूरी है। मतलब उसके लिए डेटा नीड्स टू बी रीड एंड एनालाइज, दैट मीन्स उसको रीड करना और उसको एनालाइज करना, ये प्रोसेस क्या है साइंस का। दिस कॉल आउट फॉर द रिक्वायरमेंट ऑफ हैविंग क्वालिटी ऑफ डेटा एंड अंडरस्टैंडिंग हाउ टू रीड इट एंड मेक डेटा ड्राइवन डिस्कवरीज। डेटा विदाउट साइंस कुछ भी नहीं, क्योंकि इसको रीड करना और एनालाइज करना बहुत ज़रूरी है। डेटा विल हेल्प टू क्रिएट बेटर कस्टमर एक्सपीरियंस। डेटा हमें क्या करता है, हेल्प करता है कि बेटर कस्टमर एक्सपीरियंस कैसे, इसको देखते हैं। फॉर गुड्स एंड प्रोडक्ट्स डेटा साइंस विल बी leveraging the power of machine learning to enable companies to create and produce product that customer will adore। जो कस्टमर लेना चाहते हैं तो डेटा साइंस क्या करती है, उनको कंपनीज़ को फॉर गुड्स एंड प्रोडक्ट्स जो ज़्यादा डिमांड है मार्केट में उनको फाइंड आउट करने, क्योंकि प्रीवियस डेटा होगा, कई सारे इसमें एल्गोरिथम्स एंड टेक्निक्स यूज होंगी जो क्या करेंगी, फाइंड आउट करेंगी कि ज़्यादा मार्केट में क्या कौन से गुड्स एंड प्रोडक्ट्स बिक रहे हैं उनको। तो वो कैसे होगा कि वो अलग अलग साइट से या अलग अलग जो भी हैं परचेजिंग साइट्स, वहाँ से डेटा को कलेक्ट करेंगी, फिर उनका एनालिसिस करेंगी, या अपनी ऑर्गेनाइजेशन विद इन ऑर्गेनाइजेशन पता करना है किस प्रोडक्ट, कौन सा प्रोडक्ट सबसे ज़्यादा बिक रहा है, तो वो डेटा कलेक्ट करेंगी, उन पर एनालिसिस करेंगी, रीड करेंगी और फाइंड आउट करेंगी। तो ये सब प्रोसेस होगी डेटा साइंस के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट, डेटा विल बी यूज्ड अक्रॉस वर्टिकल। डेटा साइंस एक लिमिटेड नहीं है टू ओनली कंज्यूमर गुड्स और टेक्नोलॉजी और हेल्थ के। ये जरूरी नहीं कि हम सिर्फ गुड्स को ही फाइंड आउट कर सकते हैं कौन सा गुड्स और प्रोडक्ट्स से ज़्यादा बिक रहा है, या किसी टेक्नोलॉजी में, या सिर्फ हेल्थ केयर। देयर विल बी हाई डिमांड टू ऑप्टिमाइज बिजनेस प्रोसेस यूजिंग डेटा साइंस। डेटा साइंस के थ्रू बिजनेस प्रोसेसेस कैसे होती हैं, फ्रॉम बैंकिंग एंड ट्रांसपोर्ट टू मैन्युफैक्चरिंग। बैंकिंग में भी यूज होता है, ट्रांसपोर्ट में भी यूज होता है, मैन्युफैक्चरिंग में यूज होता है। ये सारे हम एप्लीकेशंस पढ़ेंगे, जो एप्लीकेशंस होंगे डेटा साइंस के, कहाँ कहाँ इनका यूज होता है। क्लियर। तो हमने जाना कि डेटा साइंस क्या होती है और ये क्यों यूजफुल है, वो हम समझ ही गए कि डेटा विदाउट साइंस इज नथिंग, क्योंकि उसका कोई सेंस नहीं निकलेगा। डेटा विल हेल्प टू जो कस्टमर एक्सपीरियंस है या इंडस्ट्रीज हैं उनमें यूजफुल है। और डेटा विल भी यूज अक्रॉस वर्टिकल्स, हर जगह डेटा यूज़ किया जाता है, ज़रूरी उन्हें हेल्थ में यूज हो, गुड्स एंड प्रोडक्ट्स में, बैंकिंग में हो गया, ट्रांसपोर्ट में हो गया, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज में हो गया, ये सारी चीज़ें। तो अब हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे इसकी एप्लीकेशंस क्या होंगी डेटा साइंस की, या और इसकी नीड एप्लीकेशंस, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे।